अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ पूरे सप्ताह की रोजगार समाचार सूचना। और इसके अलावा वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये वीडियो मैंने भारत सरकार द्वारा जारी रोजगार समाचार पत्र से तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्कीम पर और जानते हैं डिटेल्स में भर्तियों के बारे में। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार, नई दिल्ली, 31 जुलाई से 6 अगस्त 2021। वीडियो संपादन, कहानी कहने की अनूठी कला, एवी नारायण। प्रभावशाली रिज्यूम कैसे लिखें, बाय रुचि मिश्रा। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों, REC लिमिटेड में रोजगार के अवसर। दोस्तों, विभिन्न पदों के लिए REC यानी एनर्जी इन्फिनिटिव पॉसिबिलिटीज के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें पद का नाम है उप महाप्रबंधन लेखा। वित्त और लेखा के लिए है। पदों की संख्या 1 है। अधिकतम आयु सीमा रखी गई 48 ईयर्स। न्यूनतम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता रखी गई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, करंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अनुभव की बात करें दोस्तों, इसमें PET में कॉर्पोरेट वित्त, लेखा और उसमें संसाधन प्रबंधन में आपका 18 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। दूसरा पद का नाम है मुख्य प्रबंधन इंजीनियरिंग। इसके लिए दोस्तों वैकेंसी है 2 है। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में आपका डिग्री या स्नातक होना चाहिए। BE BTech आपका होना चाहिए। संबंधित कार्यों में आपका अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, थर्ड वैकेंसी है प्रबंध इंजीनियरिंग। यह है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन प्रोक्योरमेंट के लिए होता है दोस्तों। वैकेंसी की संख्या है नंबर 4 और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 42 ईयर्स। शैक्षणिक योग्यता की बात करें इलेक्ट्रिकल्स, पावर, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा वैकेंसी है उप महाप्रबंधक इंजीनियरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, विद्युत उपकरण का प्रचालन एवं अनुरक्षण और विद्युत वितरण में स्मार्ट मीटरिंग। इसके लिए वैकेंसीज रखी गई 5 और अधिकतम आयु सीमा रखी गई 39 ईयर्स। इसी में शैक्षणिक योग्यता वही है जो ऊपर अभी थी, इलेक्ट्रिकल्स, पावर, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, BE या BTech होना चाहिए और संबंधित कार्य में आपका अनुभव होना चाहिए। 5वें पद का नाम है दोस्तों उप प्रबंधक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1 है वैकेंसीज हैं और ये है 39 ईयर्स आपकी एज रखी गई है। कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग या BE BTech होना चाहिए और संबंधित फील्ड में आपका अनुभव होना चाहिए। नंबर 6 पर पद पर है दोस्तों सहायक प्रबंधन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोस्ट है 6। अधिकतम आयु सीमा रखी 35 वर्ष और दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम में रखी गई। 7वें पद है दोस्तों सहायक प्रबंधन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पदों की संख्या 2। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता की बात करें कंप्यूटर साइंस में आपका DE BTech या इंजीनियरिंग होना चाहिए। 8वें पद की बात करें दोस्तों अधिकारी सचिवालय। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1 और आयु सीमा रखी गई 46 ईयर्स यानी 46 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विद्यालय से प्रथम श्रेणी या समतुल्य CGPA के अनुसार नियमित पूर्णकालिक स्नातक या समतुल्य डिग्री सहित शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट के साथ MS ऑफिस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, सहायक अधिकारी सचिवालय जो 9वां पद है, इसके लिए वैकेंसीज निकाली गई 2 और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी और समतुल्य CGPA के साथ आपका पूर्णकालिक स्नातक प्लस आपका शॉर्ट हैंड और आपका
टाइपिंग स्पीड और एमएस ऑफिस का नॉलेज आपका होना चाहिए। सहायक अधिकारी राजभाषा जो 10वां पद है, वैकेंसी की संख्या 1, आयु सीमा है 40 वर्ष। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी समतुल्य सीजीपी के साथ स्नातक एक विषय के साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी में नियमित पूर्णकालिक स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का आरंभ है 21 जुलाई 2021। ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 16 अगस्त 2021। अनुलग्नों के सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि दोस्तों 26 अगस्त 2021। तो दिए गए पते पर आपको इसमें हार्ड कॉपी विदिन 26 अगस्त 2021 से पहले आपको भेज देना है। अगला वैकेंसी की बात करें, यह है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इसमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो प्रतिनिधि के आधार पर निम्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे उप निदेशक, आपका पदों की संख्या है 4। प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी वर्दी, पदों की संख्या है 1। प्रधान वैज्ञानिक ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी बैलिस्टिक विस्फोट, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान और प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी शस्त्र और प्रधान अधिकारी यातायात, परिवहन, भूवन, पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक, इन सभी के लिए पदों की संख्या 1। और दोस्तों पुलिस अधीक्षक के पदों की संख्या 4। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वर्दी के लिए पदों की संख्या 1। वरिष्ठ अधिकारी बैलिस्टिक विस्फोट के लिए पदों की संख्या 1। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सशस्त्र, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भवन एवं डिजाइन, अनुसंधान वैज्ञानिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, कनिष्ठ लेखक, इन सभी के लिए पदों की संख्या 1। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीव विज्ञान, वर्दी एवं साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रचलन, शस्त्र, यातायात, परिवहन, वरिष्ठ विधि सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रबंध ग्रेड 3, पुस्तकालय सहायक 2, 1 और सिपाही 2। ये भोपाल के लिए दोस्तों पुलिस उपनिरीक्षक के लिए पदों की संख्या 1, स्टाफ सर्जन पदों की संख्या 1, रीडर पदों की संख्या विधि पदों की संख्या 2, सहायक निदेशक न्यायिक विज्ञान पुलिस विज्ञान विधि पदों की संख्या 5, पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की संख्या 1, अनुदेशक संकाय पदों की संख्या 4। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका बहुत सारी वैकेंसी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा लिखी गई है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके डिटेल में आप देख सकते हैं। इसमें अगले पद का नाम है इलेक्ट्रीशियन, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपि ग्रेड 3, नर्सिंग, पशु चिकित्सक, पट्टीकार, सफाई कर्मचारी, मिस्त्री, रसोईया, हेल्पर, पुस्तकालय सहायक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, इन सभी पदों की संख्या 1 है दोस्तों। और चालक, प्रदर्श प्लाटून, इन पदों की संख्या है 2। CTI हैदराबाद के लिए दोस्तों निदेशक के लिए पदों की संख्या 1, उप पुलिस निदेशक पदों की संख्या 6, निरीक्षक पदों की संख्या 1, सिपाही पदों की संख्या 10। टोटल दोस्तों है 10 पोस्ट। इस प्रकार दोस्तों ये CDTI कोलकाता के लिए, CDTI चंडीगढ़ के लिए, CDTI जयपुर के लिए और CDTI गाजियाबाद के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 7 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। आवेदन ऑफलाइन है, आपको दिए गए पते पर विदिन 60 डेज आपको अपने डॉक्यूमेंट को विदिन प्रारूप दोस्तों आपको इस वेबसाइट http://bprd.nic.in पर उपलब्ध है। आप इस प्रारूप को डाउनलोड करके अच्छे से फिल करके अटैच ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट और इस दिए गए पते पर 60 दिनों के भीतर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली। विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें कैप्टन पायलट, उप महानिरीक्षक पदों की संख्या है 2, कमांडेंट पायलट पदों की संख्या है आपके पास SI के लिए 6 है और ALH के ध्रुव के लिए 3 है और एमरेड पर के लिए 2 है। सेकेंड इन कमांड पायलट के लिए पदों की संख्या है दोस्तों 9, उप कमांडेंट पायलट के लिए पदों की संख्या है 13, इंजीनियर, उप मुख्य इंजीनियर कमांडेंट के लिए पदों की संख्या है 4 और वरिष्ठ विमान रखरखाव इंजीनियर के लिए पदों की संख्या है 14।
कनिष्ठ विमान रखरखाव इंजीनियर, कनिष्ठ विमान रेडियो रखरखाव इंजीनियर, उप कमांडेंट के लिए पदों की संख्या 4, कमांडेंट उप मुख्य लॉजिस्टिक अधिकारी के लिए पदों की संख्या है 1, उपकरण अधिकारी के लिए पदों की संख्या है 1। कुल मिलाकर रिक्तियां हैं दोस्तों 59। आपको अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bsf.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 31 दिसंबर 2021 तक दिए गए पते पर आपको भेजना है। अगला वैकेंसी दिल्ली परिवहन निगम द्वारा DTC अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, पद का नाम है वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत, इस पदों की संख्या 1, प्रबंधन सिविल पदों की संख्या 1, प्रबंधक विद्युत पदों की संख्या 1। इनके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dtc.nic.in पर। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL न्यू दिल्ली। इसके लिए दोस्तों वैज्ञानिक डी पद के लिए आपकी इसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके अनिवार्य योग्यता रखी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संस्थान से रासायनिक जैविक विज्ञान में PhD होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों वैज्ञानिक सी, एक पद रखा गया अनारक्षित वर्ग के लिए और योग्यता रखी गई UGC ACIT द्वारा NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय जैविक या विज्ञान में आपका संबंधित क्षेत्रों में PhD होनी चाहिए। थर्ड वैकेंसी है दोस्तों वैज्ञानिक बी PML10, जो इसका कोड है। अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान रासायनिक जैविक वैश्विक विज्ञान में संबंधित क्षेत्रों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि रखेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 28 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ndtl.india.com। दोस्तों, अगला एक डिपार्टमेंट है भारतीय प्रेस परिषद रिक्ति सूचना। पद का नाम है प्रधान निजी सचिव PPS, जिसका कोड है। पदों की संख्या है 1। पात्रता की शर्तें प्रधान निजी सचिव पद स्तर पे लेवल 11 के वेतनमान प्रशिक्षण का धारण करने वाला व्यक्ति अथवा पे लेवल 9 या 10 में इस पद पर 5 वर्ष की या उससे अधिक की नियमित सेवा होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट presscouncil.nic.in पर। दोस्तों, इसके आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों राष्ट्रीय रेनफेड क्षेत्र प्राधिकरण न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय रेनफेड क्षेत्र प्राधिकरण में निदेशक यानी पशुपालन और मत्स्य पालन के एक पद के लिए आवेदन पे मैट्रिक्स 13A में प्रतिनियुक्ति के आधार यानी अल्पकालिक सुविधा के लिए आपका आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2021। रेनफेड में आपके निदेशक के पद के लिए अधिक जानकारी के लिए और उसकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nraa.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कमांडेंट मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगांव, जिसमें आपके पदों की संख्या है दोस्तों 1। पद का नाम है आशुलिपि, पद का नाम है लिपिक, पदों की संख्या 1। रसोइया, पदों की संख्या 8। इन सभी के लिए दोस्तों आपकी रखी गई मैट्रिक समकुलस। नाई, सफाई वाला, बूट मेकर, इन सभी के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक या उसके समकक्ष को होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई दोस्तों 18 से 25 वर्ष के बीच में। रसोइयों के लिए रखी गई दोस्तों 18 से 25 वर्ष के बीच में। लिपिक वर्ग के लिए रखी गई दोस्तों 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष रखी गई है। दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए प्रारूप के आप टाइप करके विद अटैच ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए पते पर आपको विद इन 60 दिनों के भीतर आपको भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों सैनिक स्कूल इंफॉल मणिपुर। इसमें आपकी पदों की संख्या है, निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कि आपका है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, सामान्य कर्मचारी नियमित और सामान्य कर्मचारी अनुबंधात्मक। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए पदों की संख्या 1, सामान्य कर्मचारी के लिए पदों की संख्या 2 और सामान्य कर्मचारी अनुबंधात्मक के लिए पदों की संख्या आपके पास है 13।
जिसमें पात्रता की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान में 10+2 और आपकी लैब टेक्नीशियन की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य कर्मचारी के लिए आपकी अनुबंध मैट्रिक या उसके समकक्ष हैं, और सामान्य कर्मचारी अनुबंध के लिए भी आपकी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा 1 जुलाई 2021 से 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों, इस ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको आवेदन करना है। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको इस सैनिक स्कूल इंफॉल में भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में महानिदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आवेदन की वांछित योग्यता है कॉरपोरेट मामलों में अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रबंध का अनुभव होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mca.gov.in पर। दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको 20 अगस्त 2021 से पहले आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर। दोस्तों, पद का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट 2। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद खाली है और आयु सीमा रखी 30 वर्ष और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है BSc 3 वर्ष की अवधि का इंजीनियर या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 एक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद खाली है और आयु सीमा 25 वर्ष और इसकी शैक्षणिक योग्यता है BSc 3 वर्षों की अवधि का इंजीनियर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए पदों की संख्या 1 है, आयु सीमा रखी गई 28 वर्ष और दोस्तों स्नातक के साथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.jnardc.gov.in। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 24 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, बेंगलोर। अंतिम रोज के विज्ञापन की प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर दिए गए पदों पर आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ADA रक्षा अनुसंधान विकास और रक्षा मंत्रालय MOD भारतीय सरकार के अनुधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसे लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस और ये नेवल दोनों के डिजाइन और विकास का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए दोस्तों आपकी PE1, PE2 और PE3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ada.gov.in। 8 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे से 21 दिनों तक आपका आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद आपका प्रार्थना पत्र जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों सत्यवती कॉलेज शांतिदुर्ग, जिसमें पदों के नाम है प्रशासनिक अधिकारी और पदों की संख्या है 1, आयु सीमा रखी गई 35 वर्ष। लाइब्रेरियन पदों की संख्या 1, शैक्षणिक पे लेवल 10 और निदेशक शारीरिक शिक्षा पदों की संख्या 1। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 21 अगस्त 2021। ऑफिशियल वेबसाइट है satyavati.education.in। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में। ये दोस्तों इस विज्ञापन में 21 दिनों के भीतर आपको DSTC परियोजना में एक्सपोनिक सिस्टम में लेट्स कैलकेरिफर और मैक्रोबोनियम की एकीकृत खेती। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। इसमें प्रवेश सूचना है जिसमें पावर प्लांट इंजीनियर में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डिप्लोमा कोर्स और पावर प्लांट इंजीनियर में 1 वर्षीय ग्रेजुएट इंजीनियर कोर्स और 26 सप्ताह का ग्रेजुएट इंजीनियर कोर्स थर्मल कंडेंसन और ट्रांसमिशन के लिए आपका आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट की प्रवेश सूचना है डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग एवं डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स। दोस्तों, आरंभ होने की तिथि है 2021 और 22 सत्र के लिए 4 वर्षीय का एक डिप्लोमा है इन टूल एंड डाई मेकिंग एंड डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा मैकाट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम में प्रवेश की सूचना की जाती है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो 50% अंक होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त गणित और विज्ञान में सहित मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों, इसकी जो
वेबसाइट है ctt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। इसके लिए एक प्रवेश सूचना है जिसमें पाठ्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि एवं भारत और उसके पड़ोसी देशों में स्थायी वनस्पति स्वास्थ्य एवं जैव सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। कक्षा और प्रयोगशाला में सहभागी अधिकतम है। दोस्तों इसकी योग्यता रखी गई बीएससी कृषि या बागवानी या ग्रामीण विकास में बीएससी बीएटेक कृषि अभियांत्रिक में होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों इसकी आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 31 अगस्त 2021 को आपका एडमिशन होगा, ये एग्जाम्स होगा, लिखित परीक्षा होगी और अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2021। प्रारंभ की तिथि है दोस्तों 15 सितंबर 2021। चयनित उम्मीदवारों की घोषणा है 6 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगला डिपार्टमेंट है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। नियुक्ति के लिए विज्ञापन है दोस्तों 2021 और 2020 के लिए, जिसमें पद का नाम है उप अभियंता 3 वर्ष के लिए, पदों की संख्या है 2। उप अभियंता ई तथा एम पदों की संख्या है 5। कनिष्ठ अभियंता 2 पदों की संख्या है 2। उप अभियंता 2 पदों की संख्या 10। इस प्रकार टोटल पद है दोस्तों 19। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mmrcl.com। ऑनलाइन पंजीकरण की दिनांक है दोस्तों 31 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है विद्युत दिल्ली विनियामक आयोग नई दिल्ली, जिसमें आपके लिए विद्युत ओम्बड्समैन पदों की संख्या 1, सलाहकार इंजीनियरिंग पदों की संख्या 1, अध्यक्ष पदों की संख्या 1, अध्यक्ष पदों की संख्या 1 और अध्यक्ष पदों की संख्या 1। दोस्तों अध्यक्ष के लिए 3 पद खाली हैं, जिसमें आपका अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको दिए गए प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए एड्रेस पर आपको इसकी प्रारूप जो है दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट derc.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा और इस विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि से 1 माह यानी 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं शिक्षा मंत्रालय स्कूल एवं शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सचिव पद के लिए विज्ञापन निकाला है। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है। इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर दिए गए पते पर आपको इस प्रारूप के साथ विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉरवर्ड करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं जिसमें भारत सरकार यानी पथ पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। पद का नाम है दोस्तों इसमें आशुलिपि ग्रेड 2 और उच्च श्रेणी की लिपि के लिए पद की आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आशुलिपि ग्रेड 2 के लिए दोस्त बात करें तो पदों की संख्या 2 और दोस्तों इसका वेतनमान रहेगा, आपका पे लेवल 6 रहेगा। पात्रता की स्तर की बात करें तो ये नियमित आधार पर अनुभव होना चाहिए। दोस्तों इसका आशुलिपि ग्रेड 3 में न्यूनतम 5 साल नियमित सेवा होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय में या हायर सेकेंडरी के समकक्ष होना चाहिए। उच्च श्रेणी की लिपि के लिए बात करें तो पदों की संख्या है 5, जिसमें समुद्री वाणिज्य विभाग चेन्नई के लिए हैं। और दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 1 माह के अंदर रखी गई है। 1 माह तक आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mmdcchennai.in। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग द्वारा एक सुधि पत्र है, जिसमें कि आपका जो रोजगार समाचार 15 से 21 अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया था, आवेदन प्राप्त करने की तिथि बढ़ा दी गई है। ये दोस्तों अभी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें agricoop.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों सिकंदराबाद छावनी परिषद द्वारा, सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड द्वारा, जिसमें पद का नाम है सहायक कंटेनमेंट प्लानर। पदों की संख्या है 4। शैक्षणिक योग्यता बाद केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम और प्रादेशिक अधिनियम द्वारा स्थापित तथा शुरू किए गए अथवा इसके तहत किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय BE या BTech होना चाहिए। सहायक अभियंता सिविल के लिए पदों की संख्या 2 और इसके लिए
शैक्षणिक योग्यता बात करें BE BTech सिविल में उत्तीर्णता होनी चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर पदों की संख्या 1, इसके लिए आपका इसमें हाइजीन में इंस्पेक्टर में आपका कोर्स किया हुआ होना चाहिए, यह प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए। सहायक चिकित्सा अधिकारी पदों की संख्या 5, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए आपका फार्मासिस्ट होना चाहिए, पदों की संख्या 2। नर्स पदों की संख्या 2, आपका भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और लैब असिस्टेंट का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रेसर, जिसकी पदों की संख्या 5 और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लास्ट है दोस्तों वार्ड सर्वेंट, जिसके पदों की संख्या 2 और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kentboardresult.org। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पालिका केंद्र नई दिल्ली, जिसमें दोस्तों NDMC के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद को प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने के लिए 7 CPC के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जमा करने की आरंभिक तिथि है 15 जुलाई 2021 और अंतिम तिथि है दोस्तों 30 अगस्त 2021। अधिक जानकारी और इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारतीय नौसेना। मैट्रिक भर्ती है जो संगीतज्ञ के लिए नौसैनिक के रूप में अविवाहित पुरुषों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों, अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होने वाले इसका पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं कक्षा किसी भी परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्कूल से आपकी भारत सरकार के किसी भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए युवा स्कूल। और दोस्तों आयु सीमा है 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के मध्य इसका जन्म होता होना चाहिए। संगीत संबंधी योग्यता की बात करते तो अभिव्यक्ति को तलमय और तालमय और दोस्तों एक पूर्ण गीत गायन और सटीकता के साथ संगीत के लिए मौखिक योग्यता की प्रवीणता होनी चाहिए। दोस्तों इसके आवेदन के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 2 से 6 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये एक प्रवेश सूचना है दोस्तों। इसमें आपका शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना CITS के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा माध्यम से दिया जाएगा। जो भी दोस्तों परीक्षा निर्धारित की गई है 20 से 21 अगस्त 2021 को, तो देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nimionline.admission.in। दोस्तों इसके लिए 19 जुलाई से 2 अगस्त 2021 के बीच इस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। ये सीधी भर्ती है अधिकारी ग्रेड A और B के लिए, जो कि पद का नाम है दोस्तों सहायक प्रबंधन। रिक्ति की संख्या की बात करें तो कुल है 148। आयु सीमा रखी गई 21 से 30 वर्ष के बीच में। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों सामान्य कोई भी डिग्री यानी कृषि डिग्री में कृषि अभियांत्रिक में डिग्री, और दोस्तों पशुपालन, व्यवसाय, मत्स्य पालन में आपकी डिग्री होनी चाहिए, वृक्षारोपण इस सब में। दोस्तों अगला है सहायक प्रबंधन राजभाषा। इसके लिए कुछ 5 पद हैं। आयु सीमा रखी गई 21 से 30 वर्ष के बीच में। न्यूनतम 60% अंकों के साथ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगला दोस्तों है सहायक प्रबंधन सुरक्षा और शिष्टाचार सेवा। कुल पद हैं 2। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष। सेना, नौसेना, वायुसेना में अधिकारी के रूप में 5 साल की कमांडेंट सेवा के साथ वैद्य पूर्व सैनिक पहचान पत्र होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों प्रबंधन। कुल पद है आपके पास 7। आयु सीमा रखी गई 25 से 32 वर्ष के बीच में। 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों, और इसके लिए आपको 17 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आपको अप्लाई करना है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NABARD और ORG career/notices पर आप विजिट कर सकते हैं।
अगला डिपार्टमेंट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये एक नियुक्ति सूचना है दोस्तों। इसमें हम प्रबंध तकनीकी के 3 पद, प्रबंध प्रशासन के 7 पद, प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी के 2 पद और प्रबंध विधि के 3 पद और प्रबंधक पर्यावरण के 1 पद के लिए पे लेवल 11 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 16 अगस्त 2011। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया nhai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है डॉक्टर शकुंतला मिश्र, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसमें विभिन्न पदों के लिए पे मैट्रिक्स के अनुसार आमंत्रित पद किए गए हैं, जिसमें पद का नाम है प्रोफेसर। ये एकेडमिक लेवल 14 के हिसाब से हैं और इसका पद का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर। इसमें एकेडमिक लेवल 13A है और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 के लिए विज्ञापन निकाला गए हैं। आप पदों की संख्या की बात करें तो इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो ये भर्ती संख्या विज्ञापन का बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लेवल BASLP, प्रोफेसर ऑडियोलॉजी पद का नाम है। इसके लिए पदों की संख्या है 1। एसोसिएट प्रोफेसर ऑडियोलॉजी ने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए पदों की संख्या OBC के लिए 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑडियोलॉजी यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी आप अनरिजर्व 1 और SC के लिए 1, मतलब 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए OBC के लिए 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर लैंग्विस्टिक के लिए 1 पद अनरिजर्व है। अगला पद है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स BPO, प्रोफेसर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के लिए SC के लिए 1 पद है। प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए अनरिजर्व के लिए 1 है। एसोसिएट प्रोफेसर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स के लिए 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स यानी OBC के लिए 1 है और अनरिजर्व 1 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर dsmru.up.nic.in पर। इसकी ऑनलाइन पोर्टल जो है 20 जुलाई 2021 से 19 अगस्त 2021 के मध्य उपलब्ध रहेगी, यानी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेश। ये एक आवश्यक सूचना है जिसमें दोस्तों वरिष्ठ समय वेतनमान के पद पर उचित माध्यम आवेदन प्राप्त के लिए प्रतिनिधि के आधार पर उप निदेशक के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में उप निदेशक के लिए आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http:/dgt.gov.in। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान या समकक्ष विश्वविद्यालय। उप प्रकाशन अधिकारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या है 201। वर्गीकरण समूह में आता है। वेतनमान आपको अच्छा मिलने वाला पे लेवल 11 है। चयन अथवा गैर चयन पद, चयन पद के लिए सीधी भर्ती है। 45 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर प्रणाली की जानकारी होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके स्नातक की डिग्री वो 55% अंकों के साथ समकक्ष होना चाहिए और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ये ऑफलाइन आवेदन है। ऑनलाइन पोर्टल पर भरे गए आवेदन की डाउनलोड प्रतिनिधि विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार इसको आपको हार्ड कॉपी भी भेजना। मीन्स ये ऑनलाइन आवेदन है। और दोस्तों ऑफलाइन के लिए आपको इसको ये ऑनलाइन भरने के बाद इसकी प्रिंट लेके आपको विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ 3 सप्ताह के भीतर इसको आपके दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, ये हैं आपके NTPC लिमिटेड। मेगावाट की संसद क्षमता के अनुसार भारत की सबसे बड़ी हमारे देश की एकीकृत चुनौतियों के रूप में है। तो NTPC के लिए दोस्तों ये और इसका पद का नाम है कार्यपालक कमर्शियल। 14 पद के लिए 3 वर्ष के लिए यानी अल्पावधि की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आयु सीमा 35 वर्ष की गई है। मासिक वेतन दोस्तों आपका निकलेगा 71,000। दूसरा पद है, पद का नाम है आपका O&M के लिए कार्यपालक यानी कंसल्टेंसी के लिए 3 वर्ष के लिए 1 पद के लिए वैकेंसीज हैं और इसकी आयु सीमा रखी गई है 35 वर्ष। अनुभव अपेक्षा है ताप विद्युत संयंत्रों में इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
अगला पद का नाम है दोस्तों परियोजना निगरानी कार्यपालक कंसल्टेंसी। 3 वर्ष के लिए एक पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई। आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई। अगला पद का नाम है कार्यपालक बिजनेस एनालिस्ट। 3 वर्ष के लिए एक पद के लिए एनटीपीसी में वैकेंसी निकाली गई है। अगला पद का नाम है दोस्तों वरिष्ठ कार्यपालक सोलर। 3 वर्ष के लिए एक लिए और आपको अनुभव होना चाहिए 10 वर्षों का इसमें रिलेवेंट फील्ड में। आयु सीमा रखी गई 56 वर्ष। अगला पद का नाम है वरिष्ठ कार्यपालक कंपनी सचिव। 3 वर्ष के लिए एक पद के लिए निकाली गई। आयु सीमा रखी गई 56 वर्ष रखी गई। अनुभव आपका रिलेवेंट फील्ड में अनुभव होना चाहिए। अगला पद का नाम है दोस्तों कार्यपालक क्लीन टेक्नोलॉजीज। एक पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई। अनुभव आपका रिलेवेंट फील्ड में अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों रोज आपकी आयु सीमा रखी गई 56 वर्ष। तो पदों की संख्या कुल बात करें तो कार्यपालक कमर्शियल के लिए 14 पद है, कार्यपालक कंसल्टेंसी के लिए 3 पद है, कार्यपालक बिजनेस एनालिस्ट के लिए 1 पद है, वरिष्ठ कार्यपालक सोलर के लिए 1 पद है, वरिष्ठ कार्यपालक कंपनी सचिव के लिए 1 पद निकाला गया है, वरिष्ठ कार्यपालक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 1 पद है और कार्यपालक क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन है आपको और दोस्तों इसका एनटीपीसी की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसकी वेबसाइट है दोस्तों ntpccareers.net। इन पर लॉग डाउन करना है और लॉग ऑन करने के बाद आपको इसको आवेदन करना है। आवेदन शुरू होने की तिथि है दोस्तों 23 जुलाई 2021 और ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि रखें 6 अगस्त 2021। अगला वैकेंसी लेते हैं आयकर अपीलियल अधिकरण। इसमें आयकर अपीलियल अधिकरण विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए एक सहायक निदेशक या राजभाषा के 1 पद के लिए एवं 1 पद वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी itat.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एक ऊर्जा दक्ष विश्व का विश्व निर्माण करते हुए इसका टैगलाइन है दोस्तों विषय है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है। तो जोखिम अधिकारी क्लस्टर नियंत्रण वित्त और वरिष्ठ प्रबंधक वित्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रमुख जोखिम अधिकारी जिसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, आपका व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर पूर्णकालिक होना चाहिए, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल में वित्तीय जोखिम प्रबंधन प्रोफेशनल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्यता 14 वर्ष का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का अनुभव किसी कंपनी के एंटरप्राइजेस में जोखिम प्रबंधन में हो और आवेदन ऑनलाइन करना है। क्लस्टर नियंत्रण वित्त पद के लिए आपकी आयु सीमा रखेगी 47 ईयर्स। शैक्षणिक योग्यता आवेदक अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड से पोस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंट या पूर्ण MBA होना चाहिए। योग्यता की बात करें वित्त में 12 वर्षों का योग्यता पश्चात अनुभव होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करना। वरिष्ठ प्रबंधन वित्त के लिए 47 ईयर्स, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के अकाउंटेंट या CA होना चाहिए और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना और 10 वर्ष का योग्यता अनुभव रखना है। अगला डिपार्टमेंट है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के लिए। इसमें प्रधान पुस्तकालय सूचना अधिकारी यानी PLIO के पद के लिए पे लेवल 13 पर वैकेंसीज निकाली गई। योग्यता की बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय में सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। 12 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए और दोस्तों सूचना अधिकारी पे लेवल रहेगा आपका 11। शैक्षणिक योग्यता की बात करें आपका दूसरा जिसमें शैक्षणिक योग्यता अनुभव अनिवार्य योग्यता है किसी भी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, किसी विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज या राष्ट्रीय महत्व की संस्था जैसे राष्ट्रीय अभिलेखाकार साहित्य अकेडमी, इसमें 5 वर्ष का अनुभव रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला वैकेंसी है SJVN लिमिटेड। भारत सरकार का एक उपक्रम है, हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी है जिसमें आपका एक विज्ञापन संख्या निकली 94/2021। अंतिम दिनांक है 17 अगस्त 2021 तक आपको अप्लाई करना है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त उपक्रम के निजी निनिरत्न कंपनी में दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपका सिविल इसमें आपका रहेगा फील्ड इंजीनियर, पदों की संख्या है 30, सिविल फील्ड इंजीनियर पदों की संख्या है 20 और मैकेनिकल फील्ड इंजीनियर पदों की संख्या 10, IT फील्ड इंजीनियर पदों की संख्या 4। इस प्रकार टोटल पद निकाले गए हैं दोस्तों
64 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sjvn.nic.in और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 17 अगस्त 2021। आवेदन जमा करने की पंजीयन 28 जुलाई से 2021 से 17 अगस्त 2021 के मध्य आपको आवेदन करना है। अगले डिपार्टमेंट की बात करें, छावनी परिषद कमेटी, इसके लिए आवेदन है। पद का नाम है सहायक शिक्षक, ये अनारक्षित 1 पद है। ये आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50% अंकों के साथ 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और रिलेवेंट फील्ड में ITI, TE, CTE से आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पदों की संख्या है 3 और चौथी पास होना चाहिए। पुरुष वार्ड सेवक पदों की संख्या है 1, 10वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें, आवेदन जमा करने की तिथि है 31 अगस्त 2021 से पहले आपको जमा करना है और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1 अगस्त 2021, यानी 1 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य आपका आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट और 31 अगस्त 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक के लिए आपका पाठ्यक्रम यानी प्रवेश सूचना दी गई है, जिसमें टूल एंड डाई मेकिंग इन एडवांस डिप्लोमा 4 वर्ष का है और मैकाट्रॉनिक्स में डिप्लोमा 3 वर्ष का है। इसकी योग्यता है 10 से 12वीं कक्षा और पासपोर्ट प्रवेश के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए टूल एंड डाई मेकिंग और मैकाट्रॉनिक्स में 3 वर्ष और 2 वर्ष की अवधि के लिए आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है msme.rohtak.org पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है, यह है कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्था बीकानेर भारत। ये दोस्तों इसमें MBA कृषि व्यवसाय प्रबंधन से गंगानगर है तो प्रवेश सूचना है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए और ये ऑफलाइन आवेदन है 12 अगस्त 2021 तक आपको इसमें प्रवेश लेना है। सैनिक नालंदा स्कूल, इसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत नियमित आधार पर प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अवर श्रेणी लिपिक LDC के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद मांगा गए हैं। योग्यता रखेगी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और कंप्यूटर में 40% और हिंदी में 35% आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में। आयु सीमा रखी गई है 9 अगस्त 2021 को 18 से 50 वर्ष के बीच में। वेतनमान 7 है। आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल nalanda.bih.nic.in। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रशासन अनुभाग 1। इसमें दोस्तों भारतीय पुरातत्व में पे मैट्रिक्स लेवल 12 के निदेशक पुरालेख संस्कृत एवं द्रविड़ समूह क राजपत्रित गैर अनुसूची 1 पद के लिए भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। निर्देशक पुरालेख संस्कृत एवं द्रविड़ समूह ख के लिए 1 पद के लिए आवेदन के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में बैचलर डिग्री और 1 विषय पेपर में प्राचीन इतिहास के संस्कृत और पाली अथवा प्राकृत और तमिल अथवा तेलुगु या मलयालम कन्नड़ में मास्टर डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत या पाली या प्राकृत या तमिल या तेलुगु मलयालम में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। और सरकारी संगठन या स्वायत्त संस्थाओं में संबंधित विषयों में प्राचीन और आधुनिक अभिलेखों का कॉपिंग व्याख्या और संपादन में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऑफलाइन आवेदन है और आपको दिए गए प्रारूप में भरकर आपको दिए गए एड्रेस पर विदिन 60 दिनों के अंदर 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली। ये एक प्रवेश सूचना है। इसमें PG डिग्री के लिए T&D के लिए जिसमें पारेषण वितरण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अगर पोस्ट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो 1 सितंबर 2021 से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है, ये एक विज्ञापन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद द्वारा।
जिसमें एक कनिष्ठ सहायक के 73 यानी 73 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अनारक्षित है 25, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 21 और EWS के लिए 10 पद रखे गए हैं। पे लेवल रहेगा 3। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iitism.ac.in पर। नेक्स्ट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें स्टोर कीपर के लिए 1 पद है, पे लेवल 6, रेडियोग्राफर के लिए 1 पद है, पे लेवल 5 है, स्टाफ कार ड्राइवर सामान्य ग्रेड के लिए 1 पद है, पे लेवल 2 है, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए 1 पद है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए 1 पद है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए 3 पद रखे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर है और दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी और शैक्षणिक योग्यता के लिए www.lbsnaa.gov.in। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, आपका भारत सरकार की ये हैदराबाद में। ये एक अधिसूचना है जिसमें NFDB हैदराबाद में तकनीकी 2 पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि की बात करें, अगर आपको इसके कार्मिक या प्रशिक्षण विभाग में ये आपको प्रतिनियुक्ति के आधार पर तकनीकी पदों को भरने के लिए अंतिम दिनांक रहेगी 30 दिनों के भीतर। पद का नाम है कार्यपालक निर्देशिका, पदों की संख्या 3, वरिष्ठ कार्यपालक तकनीशियन, पदों की संख्या है 3। इन दोनों के लिए अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nfdb.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली, जिसमें आपके निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है और निदेशक पद के लिए अप्लाई करने के लिए यानी आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड करके आपको विदिन 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड उत्तरी क्षेत्र कानपुर। इसके लिए विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद का नाम है उप निदेशक, पदों की संख्या 1, पे लेवल है 11। सहायक निदेशक, पदों की संख्या 3, जिसमें सामान्य 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, पे लेवल है 10। सहायक निदेशक, पदों की संख्या 1, पे लेवल है 5। अवर अश्वलिपिक 1, सामान्य, पे लेवल 4। प्रवर श्रेणी लिपिक 1, पे लेवल 4। अवर श्रेणी लिपिक, पे लेवल 2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ आपके लिए 3 पद रखे गए हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है 30 अगस्त 2021। अधिक जानकारी और इसकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के लिए विजिट करें www.boatnr.org पर। रिक्रूटमेंट विभाग में आप देख सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसमें आपके प्रबंधन संपदा और प्रबंधन प्रशासनिक के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tcra.org पर और इसकी विज्ञापन के अंतिम दिनांक है अप्लाई करने की, वो 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है। अगला डिपार्टमेंट है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसमें आपके पद के लिए है कंसल्टेंट ग्रेड 2 यानी MENMIRS के लिए IRS के लिए अनुबंध आधारित पर एक नियुक्ति सूचना निकाली गई। शैक्षणिक योग्यता आपदा प्रबंधन या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से 60 वर्ष 62 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ndma.gov.in और अंतिम दिनांक है दोस्तों 30 दिनों के भीतर आपको कंसल्टेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना है इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से। राष्ट्रीय वन पवन ऊर्जा संस्थान नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। ये एक भर्ती अधिसूचना है जिसमें आपका राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान पवन ऊर्जा परियोजना के व्यवस्थित विकास हेतु एक तकनीकी केंद्र बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए नवीन और नवीकरण ऊर्जा भारत सरकार की तकनीकी शाखा है। यह शाखा के लिए आपको एक जूनियर्स रिसर्च फेलो की आवश्यकता है। इसके लिए भर्ती की सूचना निकाली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट niwe.res.in करियर्स PHP पर। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2021। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके एक जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आप इसकी शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा इन सब के लिए विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है साहित्य अकेडमी
के लिए न्यू दिल्ली, इसमें एक आंसू लिपि ग्रेड 2 के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसका पद स्थान रहेगा आपका दोस्तों बेंगलुरु। ये एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतनमान रहेगा पे लेवल और सिविल CPSC के हिसाब से। आयु सीमा रहेगी 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डी स्कूल से या बोर्ड से आपका 10+2 समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आशुलिपि गति 80 शब्द प्रति मिनट और उचित टंकण गति हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग का आधारभूत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आशुलिपिक में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपको 30 दिनों के भीतर ऑफलाइन आवेदन है, इस दिए गए पते पर आपको भेजना है। अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sahityaacademy.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान दिव्यांगंज। ये एक प्रवेश सूचना है जिसमें अगर आप इन विषयों पर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, आप डिग्री या डिप्लोमा PhD करना चाहते हैं, तो आप दिए गए पते पर आप एड्रेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका रहेगा MPhil पुनर्वास मनोविज्ञान 2 वर्ष का है। MEd विशेष शिक्षा ID के लिए 2 वर्ष है। BEd विशेष शिक्षा ID 2 वर्ष के लिए। अर्ली इंटरवेंशन में स्नातकोत्तर के लिए PGTI के लिए 1 वर्ष है आपका। इस तरह आप BEd विशेष शिक्षा ID के लिए 2 वर्ष है। MEd विशेष शिक्षा ID के लिए एक प्रवेश सूचना बाद में घोषित की जाएगी। तो ये आपको 13 सितंबर 2021 के पहले अगर आपको इसमें प्रवेश लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों सूचना है सहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता द्वारा, जिसमें रिसर्च एसोसिएट के पद हेतु विज्ञापन दिया गया है। अधिक जानकारी और इसकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के लिए विजिट करें www.saha.ac.in पर लॉगिन करें और अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 इन रिसर्च एसोसिएट के पद के लिए अंतिम दिनांक 31 अगस्त 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल, डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। ये एक शुद्धि पत्र है जिसमें आपका विज्ञापन प्रकाशन किया गया था 27 अप्रैल 2021 को, जिसमें आपकी संशोधित वैकेंसी एडिशनल JAG कमांडेंट के लिए आपका वो निकाले गए थे। संशोधित रिक्ति सूचना है 3 और डिप्टी JAG डिप्टी कमांडेंट के लिए 4 वैकेंसीज निकाली गई, अभी उसको बढ़ाकर कर दी गई 5। ये आपकी सूचना अगर जिसने अप्लाई किया है तो। अगले डिपार्टमेंट है परमाणु ऊर्जा विभाग न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए हैदराबाद। इसमें पद का नाम है आपको दोस्तों तकनीकी अधिकारी D मैकेनिकल के लिए, जिसमें अनारक्षित 3 पद हैं और शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए है। न्यूनतम 60% मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता की बात करें शैक्षणिक योग्यता के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech के साथ न्यूनतम 60% अंकों के साथ उसमें डिग्री होनी चाहिए और 4 वर्ष का रखरखाव का अनुभव होना चाहिए। तकनीकी अधिकारी D मैकेनिकल, जिसमें आपका अनुभव है प्रोडक्शन प्लानिंग या शॉप फ्लोर प्रबंधन या भारी इंजीनियर उपकरण अभिकल्प फैब्रिकेशन के साथ इंजीनियर परियोजना में क्रियान्वयन के लिए ऑपरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तकनीकी अधिकारी D मैकेनिकल 1 पद, तकनीकी अधिकारी D मेट्रोलॉजी 1 पद अनारक्षित और तकनीकी अधिकारी D में इलेक्ट्रॉनिक्स अनारक्षित 2 पद और तकनीकी अधिकारी अनारक्षित 3 पद और तकनीकी अधिकारी D कंप्यूटर के लिए अनारक्षित 1 पद। इन सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपकी इंजीनियरिंग BTech होना चाहिए और इसके साथ आपको अनुभव 4 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई उन सभी पदों के लिए 21 अगस्त 2021। अधिक जानकारी विजिट करें इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट nfc.gov.in। अगला वैकेंसी है दोस्तों डिपार्टमेंट है जल शक्ति मंत्रालय आपका नई दिल्ली। इसमें आपका व्यक्तिगत सहायक पर्सनल असिस्टेंट के लिए पद के भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आप विदिन 60 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mowr.nic.in पर। अगला वैकेंसी है डिपार्टमेंट साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें पद का नाम है चालक। इसके लिए पदों की संख्या 1 है और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें आपका प्रधान कार्यालय दिल्ली में कार्यरत रहेगा। आयु सीमा 30 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता 10वीं कक्षा संख्या होना चाहिए। हल्के भारी वाहन की मोटर की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर संबंधी मरम्मत का कार्य ज्ञान होना चाहिए। मोटर चालक का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विनम्र व्यवहार होना चाहिए। वांछनीय कंप्यूटर एप्लीकेशन का कार्य साधक होना चाहिए। अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sahityaacademy.gov.in पर और दिए गए पते पर आपको विदिन 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपका दूरभाष न्यू दिल्ली, जिसमें आपका पद का नाम है परियोजना समन्वयक 2 अनुबंध के आधार पर है।
रिक्ति संख्या 1 है। शैक्षणिक योग्यता बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल भूकंप अभियांत्रिकी, आपदा प्रबंधन या भूकंप विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आपको इस रिलेवेंट फील्ड में 5 से 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई। सेकंड पद का नाम है परियोजना समन्वयक CNIRMP, जिसमें अनुबंध 1 पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी में MTech होना चाहिए। आपको कम से कम 5 से 10 वर्ष का रिलेवेंट फील्ड में अनुभव और 50 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आवेदन इस 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन है। अगला डिपार्टमेंट है साहित्य अकेडमी के लिए तकनीकी सहायक के लिए 1 पद के लिए आवेदन निकाला गया है। साहित्य अकेडमी तकनीकी पदों के लिए आपको विदिन 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है। अधिक जानकारी विजिट करें sahityaacademy.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय रैनफेड क्षेत्र प्राधिकरण न्यू दिल्ली, जिसमें रैनफेड में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 3 पदों को भरने के लिए पे मैट्रिक लेवल 6 में प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 16 अगस्त 2021 लास्ट डेट रखी गई है। अधिक जानकारी विजिट करें nraa.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है 56 यानी 56 COYASC यानी SUP टाइप G कंचन रोड बेंगलोर ने एक शुद्धि पत्र दिया है, जिसमें आयु सीमा 18 से 50 वर्ष 3 स्मिथ की थी, अभी उसकी 18 से 28 वर्ष कर दी गई। 18 से 25 की वर्ष थी, जो 18 से 28 वर्ष कर दी गई हैं। आपके इस शुद्धि पत्र की 21 दिनों तक आपका वैलिड रहेगा। अगले डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा, जिसमें क्यूरेटर विज्ञान शिक्षा ग्रुप A के राजपत्रित अलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट nationalmuseumindia.gov.in। और दोस्तों क्यूरेटर विज्ञान और शिक्षा ग्रुप A राजपत्रित अलिखित के पद के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना और दिए गए पते पर आपको विदिन 60 दिनों के भीतर अप्लाई करना है। अगला डिपार्टमेंट है केंद्रीय रोजगार कार्यालय, आपका विज्ञापन संख्या है 2/2021, जिसमें आपका मनोवैज्ञानिक समूह क राजपत्रित 1 प्रतिनिधि के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों नियुक्ता इसमें बात करें दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय सेवा रोजगार महानिदेशक श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए है। इसमें रिक्ति संख्या 1 है। और आपको कार्य का विवरण बताएं तो मनोवैज्ञानिक कर्मशाला में ओवरऑल इंचार्ज होता है। अनिवार्य योग्यता यह की बात करें अपेक्षित उचित माध्यम से केंद्रीय राज्य सरकार संघ अधिकारियों में आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता है दिव्यांगजन मनोवैज्ञानिक में तकनीकी में आपका 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा आपके बंद होने की तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए भी आप पात्र हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक ड्राइवर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपका भर्ती है प्रतिनिधि के आधार पर। पे लेवल रहेगा 2 और आवेदन 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये नई दिल्ली में moef.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। और अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना। कोयर बोर्ड यह आपका वैकेंसीज निकाली है। आवश्यकता है कोयर बोर्ड में विभिन्न कोटियों में विभिन्न पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों के आवेदन किए जाते हैं। दोस्तों इसके लिए पदों के नाम और पदों के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, koirboard.gov.in पर विजिट करना है। वहाँ से आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता पद का नाम ये आपको मिल जाएंगे और आपको 15 अगस्त 2021 से पहले आवेदन करना है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली द्वारा, चेन्नई के द्वारा है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी सिद्ध, अनुसंधान अधिकारी औषधि और अनुसंधान अधिकारी रोग विज्ञान के लिए एक एक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पे लेवल रहेगा सभी के लिए 10 और अधिकतम आयु सीमा रखी गई सबके लिए 40 वर्ष। इन सभी अनुसंधान अधिकारी सिद्ध, अनुसंधान अधिकारी औषधि और रोग विज्ञान के लिए आपको अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 डेज के अंदर आपको आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है siddharthaccounting.com पर आपका अधिक जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका हरिद्वार पर है, जिसमें एक प्रवेश सूचना है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग पास अनुसूचित जनजाति अनुचरण के लिए है, जिसमें आपको संबंध इंजीनियरिंग पास छात्रों स्वरोजगार क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न रोजाना उन्नत कोर्सेज के लिए आपको पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश सूचना है, जिसमें आपका प्रमाणित अंतर स्थापित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डाटा विज्ञान विशेष में PG डिप्लोमा है, जिसमें आपका
संस्थानों की संख्या 25 है और माह रहेगा 6 माह के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपका पशु चिकित्सा सलाहकार के लिए 1 पद, दोस्तों सलाहकार मधमारी विद 1, सलाहकार सूक्ष्म जीव विज्ञानी 1, सलाहकार वित्त के लिए 1, सलाहकार खरीद के लिए 1, सलाहकार सांख्यिकी सह प्रोग्राम के लिए 1, प्रशासनिक सलाहकार 1, लेखा अधिकारी के चयन के लिए ये सीधा वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, कोई एग्जाम नहीं है इसका। 18 अगस्त 2021 में आयोजित की गई है दोस्तों। 18 अगस्त 2021 को आपको 9:30 बजे से 10 साढ़े 10 बजे के बीच में ये इंटरव्यू लिया जाएगा इन पदों के लिए, जिसमें पशु चिकित्सा सलाहकार, महामारी विद सलाहकार, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक सलाहकार, खरीद, प्रशासनिक सलाहकार और लेखा अधिकारी के चयन के लिए। और अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट idsp.in पर। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों राष्ट्रीय अन्वेषक अभियांत्रिकी न्यू दिल्ली द्वारा ये आमंत्रित करता है प्रति आतंकवाद और साइबर आतंकवाद के अंतर्गत प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों की कार्य व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र इच्छुकता के लिए। ये 1 वर्ष की अवधि है। प्रति माह आपकी 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें NIA.gov.in पर। 10 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। समाचार सारांश, राष्ट्रीय लेवल की बात करें, गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने भारत में अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए। नया पीढ़ी के आकाश प्रक्षेपास्त्र और MPTGM का सफल परीक्षण। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी। IIT कानपुर में बनेगा प्रसारण प्रौद्योगिकी केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, वैश्विक कोविड टीका उत्पादन का 75% सिर्फ 5 देशों में। एरियल हेनरी बने हैती के नए प्रधानमंत्री। लिवरपूल से छीना विश्व विरासत स्थल का दर्जा। अर्थव्यवस्था संबंधी न्यूज, IBBI नियम 2016 में संशोधन। 6,322 करोड़ रुपए की स्पेशलिस्ट इस्पात PLI योजना को मंजूरी। खेल जगत, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड में बने ICC सदस्य। ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ग्रुप घोषित। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन करेगा 2032 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी। तो ये था दोस्तों रोजगार समाचार नई दिल्ली 31 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक। दोस्तों अगर इस वीडियो को, इस रोजगार समाचार को आपको शॉर्ट में देखना है तो ऊपर आए हुए आइकन बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये था दोस्तों रोजगार समाचार पूरा डिटेल्स में। हमने हर वैकेंसीज का पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया है। एक भी वैकेंसी हमने छोड़ी नहीं, चाहे वो आपका प्रवेश सूचना हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई रिक्ति सूचना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीक फिर रोजगार समाचार पत्र के साथ, नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यह थी पूरे वीक की रोजगार समाचार सूचना। इसकी PDF हिंदी और इंग्लिश वर्जन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सफ़र तेरा कठिन है, संघर्ष ही तुझे जिताएगा। ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर, तेरी मंजिलों को तेरी और करीब लाएगा।